श्री महाराज जी की बाएं भड़की भूमानंद ब्रह्मचारी एवं शंकरानंद जी की स्मृतियों में से। आश्रम के प्रारंभ के ही दिन थे तब सर्वश्री दिलीप सिंह, भूमानंद, राजाराम, हरिराम शर्मा, जयराम और दिलसुख, घीसाराम, मित्रसेन आदि थोड़े ही लोग आश्रम में रहा करते थे। इन सभी आश्रम वासियों ने श्री महाराज जी से प्रतिज्ञा की थी कि हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। और तब श्री महाराज जी ने एक लीला रची। श्री महाराज जी बीमार चल रहे थे और वो उसी मकान में थे जिसमें आगे चलकर प्रेस लगा। उस समय तक आश्रम में यही एक मकान था। तब एक दिन एक चुईया श्री महाराज जी के पलंग में घुस गई। पलंग से ये श्री महाराज जी की शॉल में पहुंच गई और शॉल से उनके चोले में। श्री महाराज जी ने चोला हिलाया तो वो पुनः शॉल में घुस गई और शॉल हिलाई डुलाई तो फिर से चोले में आ गई। इस प्रकार वह चुईया कभी कुर्ते में, कभी रजाई में, और इस प्रकार श्री महाराज जी को परेशान करने लगी। अंत में श्री महाराज जी ने कोई अन्य उपाय न देखकर रजाई फेंक दी और फिर कुर्ता भी उतार फेंक दिया। श्री महाराज जी अपने शरीर पर एक लंबा सा कुर्ता ही पहना करते थे, अन्य कोई वस्त्र नहीं रखते थे। अतः अब वे सर्वथा नग्न हो गए। एक बीमार व्यक्ति नितांत नग्न होकर भड़बड़ाया सा इधर उधर घूमे तो आप क्या अनुमान लगाएंगे। सो दिलीप सिंह जी ने ये समझ लिया कि श्री महाराज जी की बाएं भड़क गई है। उन्हें ये आशंका हुई कि कहीं श्री महाराज जी मकान से बाहर निकलकर कुएं में छलांग न लगा दें। दिलीप सिंह जी उस समय आश्रम के प्रबंधक थे, अतः किसी प्रकार दुर्घटना ना हो जाए इसे रोकने के विचार से उन्होंने मकान के सारे किवाड़ खिड़कियां बंद करवा दी। अब सभी वायु मार्ग बंद हो जाने के कारण श्री महाराज जी का जी घबराने लगा। उन्होंने दिलीप सिंह जी से किवाड़ खोलने के लिए कहा, पर उन्होंने बात न मानी। तब श्री महाराज जी ने दूसरों से किवाड़ खोलने के लिए कहा, पर किसी को भी दिलीप सिंह जी ने किवाड़ खोलने नहीं दिए। अब महाराज जी ने भूमानंद जी से उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए कहा, अरे भूमानंद, तू तो कहा करता था मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, तू ही खोल दे। भूमानंद जी ने दिलीप सिंह जी की ओर संकेत करते हुए कहा, महाराज जी ये मुझे खोलने नहीं दे रहे। इसी प्रकार श्री महाराज जी ने अन्य सभी लोगों को उनका नाम ले लेकर प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए किवाड़ खोलने के लिए कहा, किंतु दिलीप सिंह जी के भय के कारण कोई भी किवाड़ न खोले। श्री महाराज जी की बाएं भड़क जाने की सूचना राव बलबीर सिंह जी के पास पहुंची। राव साहब रामपुरा में ही थे और बीमार चल रहे थे। यह बात सुनकर वे उसी अवस्था में महाराज जी को देखने के लिए आए। उनसे भी श्री महाराज जी ने किवाड़ खोल देने का आग्रह किया, पर भावीवश उनकी बुद्धि भी उस समय अन्य सबों की तरह विपरीत हो गई। राव साहब ने तुरंत रेवाड़ी से एक हकीम को बुलवाया। हकीम आया। उस समय तक खुश्की के कारण श्री महाराज जी की जिह्वा तुतलाने लगी। हकीम ने आते ही मकान के जंगले खुलवा दिए। इतने में धारू हेड़ा के राव छाजूमल आ पहुँचे। वे दिलीप सिंह जी के मामा लगते थे और दिलीप सिंह जी उनका बड़ा आदर किया करते थे। जब सारा वृत्तांत उनको ज्ञात हुआ तो वो बोले, तुम सब पागल हो गए हो? ये जंगल में रहने वाले संत हैं, इनका बाएं क्या बिगाड़ेगी? इन्हें तो ऐसी ही गर्म लू और ऐसी ही ठंडी बर्फ। ऐसा कहते हुए उन्होंने किसी की परवाह ना करते हुए तपाक से देखते ही देखते दरवाजे खोल दिए। श्री महाराज जी तुरंत बाहर आ गए और बोले, छाजूराम तेरा भला हो। बाहर आकर श्री महाराज जी एक नीम की छाया में बैठ गए और उनका पलंग वहीं बिछा दिया गया। फिर तो कई मास तक श्री महाराज जी वहीं दिन रात रहे। उस मकान में तो श्री महाराज जी फिर घुसे ही नहीं। फिर तो एक दूसरा मकान तैयार हुआ जो अब छोटा सत्संग भवन या आनंद भवन के नाम से जाना जाता है। उसकी ऊपरी वाली मंजिल पर एक खुली रावटी थी, उसी में श्री महाराज जी अब विराजे। श्री महाराज जी की बाएं की सूचना दिलीप सिंह जी ने सब भक्तों को तार द्वारा दे दी थी। इस सूचना को पाकर अनेक भक्त श्री महाराज जी को देखने आए। उन सब भक्तों को श्री महाराज जी यह घटना सुनाया करते थे
और बहुत दिनों तक श्री महाराज जी ने सबको ये घटना सुना सुना कर हंसते हुए कहा करते थे, अरे भाई, इन अहीरों का कोई विश्वास मत करना, ये ना गुर के हैं ना पीर के। और फिर उसी मस्ती में निम्न दोहा बोला करते थे, अही अहीर की एक गति, अही से कठिन अहीर, अही वचन बांध्यो, बंधे बचन न अहीर। हम सब लोग श्री महाराज जी के इस विनोद पर खूब आनंद लिया करते थे, क्योंकि राव साहब सहित हम सब अहीरों के परिवार से थे। इस विषय में इस पुस्तक के संपादक के कुछ विचार। ऐसा ज्ञात हुआ है कि अहीर वर्ग के संबंध में उल्लिखित टिप्पणियों से कुछ महानुभावों के मन को ठेस पहुंची है। हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं, पर वास्तव में इन पंक्तियों को किसी भी जाति या समाज के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, एक घटना का यथातथ्य कथन मात्र है। इन पंक्तियों के लेखकगण सर्वश्री भूमानंद जी और शंकरानंद जी स्वयं अहीर समाज से ही थे। स्वयं श्री महाराज जी को कुछ लोग अहीर कुल में उत्पन्न ही मानते हैं। अतः इन पंक्तियों में जो कुछ लिखा गया है वह श्री महाराज जी से संबंधित एक स्मृति कण मात्र है। महान हिंदू समाज के किसी भी महान वंश के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने जिस वंश में जन्म लिया है उसके लिए अपमानजनक बात कोई कैसे कह सकता है। आशा है सभी विद्वान जन इस प्रसंग को इसी रूप में देखेंगे, अन्य किसी रूप में नहीं। पर दिलीप सिंह जी को अपने इस कार्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ करे कि श्री महाराज जी को मेरे कारण इतना कष्ट हुआ। जिस शरीर ने इन महापुरुष को इतना कष्ट पहुंचाया है उसे रखने से क्या लाभ। और दिलीप सिंह जी ने अपना शरीर नष्ट करने का विचार किया। यह बात श्री महाराज जी को पता चली तो उन्होंने दिलीप सिंह जी को समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमने तो हमारे भले के लिए ही सोचकर यह किया था, तुम ग्लानि मत करो। यह बात स्मृतिकण में महात्मा राम जी ने हमें बताई। इस घटना के संबंध में सूरज देवी जी ने बताया कि इस घटना से पहले श्री महाराज जी ने कहा था कि हमारी कोई बात नहीं मानता, सब अपने मन की करते हैं, उनकी समझ में आई तो बात मानेंगे, नहीं तो नहीं। मैंने इस बात का प्रतिवाद किया। श्री महाराज जी बोले नहीं, और अगले ही दिन ये बात उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सबको दिखा दी। वास्तव में यह तो सबकी परीक्षा थी और सभी इसमें फेल हुए। पास हुए तो सिर्फ एक, राव छाजूमल, और उनका कल्याण हुआ। अकल्याण तो महाशय दिलीप सिंह जी का भी नहीं हुआ। श्री महाराज जी तो बड़े दयालु थे। उन्होंने स्वयं बाद में शिमला में श्री कृष्णानंद जी को कल्याण का मार्ग बताते हुए कहा था कि तू गायत्री का प्रचार किया कर और सत्य बोला कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद। आपके सहयोग से गुरु महाराज जी के संस्मरण उनके अनन्य भक्तों तक पहुंचाने का ये एक प्रयास मात्र है। ओम ओम गुरु जी।